सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राजा दशरथ के बारे में बताने जा रही हूँ। क्यों उनको श्राप मिला और किसने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरी पुत्र वियोग में मृत्यु हो रही है उसी प्रकार से तुम्हारी भी पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। मिला राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप। आइए जानते हैं किसने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया था। राम जी को अपने लीला काल में वनवास हुआ था, जहां रावण ने माता सीता का हरण किया। राम जी का वनवास जाना और आगे का पूरा क्रम नियति द्वारा पूर्व नियोजित था, पर इसके पीछे असल में कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ को मिला एक श्राप था, जो उन्हें पुत्र वियोग में तड़पते माता पिता ने दिया हुआ था। रघुकुल भूषण श्री राम भारत की आत्मा का आधार है। सभी भक्तों के अति प्रिय नारायण अवतार श्री राम को अपने लीला काल में पाप, अनाचार, अन्याय और असत्य के विध्वंस हेतु वन में जाना पड़ा था। वहाँ गमन का यह क्षण जहाँ तक एक तरफ माता कैकेयी के कंठ के कारण आया था, वहीं रामायण के अनुसार इस क्रम से जुड़ी हुई एक और कथा भी है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के पिता अवध नरेश राजा दशरथ को यौवन में पुत्र वियोग का श्राप मिला था, जिसके फलित होने हेतु ही नियति ने कैकेयी और मंथरा का संवाद गढ़ा, जिसके बाद श्री राम को सीता मैया, भ्राता लक्ष्मण सहित राजमहल के सभी सुखों को त्याग वन को जाना पड़ा। आइए जानते हैं इस श्राप की रोचक कथा, जिसके कारण से अपने राज्याभिषेक से कुछ समय पूर्व ही राम जी को अयोध्या छोड़ वन को जाना पड़ा था। शांतनु और उनकी पत्नी, एक समय की बात है जब शांतनु नामक एक सिद्ध महात्मा अपनी पत्नी के साथ धरती पर निवास करते थे। दोनों पति पत्नी धर्म परायण थे, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माता पिता ने अपने लाडले राजकुमार का नाम श्रवण कुमार रखा। ये पुत्र अपने माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। उम्र के साथ माता पिता ने अपनी दृष्टि खो दी थी, जिसके बाद पुत्र अपने माता पिता की सेवा में ही लीन रहता था और खोया रहता था। माता पिता की इच्छा अंधे माता पिता ने एक दिन अपने पुत्र से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की तीर्थ यात्रा पर जाने की बड़ी इच्छा है। क्या तुम हम लोगों को पूर्ण तीर्थ के दर्शन करवाओगे? माता पिता की इच्छा पूरी कराने के लिए श्रवण कुमार ने हामी भर दी और उन्हें तीर्थ यात्रा हेतु ले जाने की तैयारी करने लगे। माता पिता का तीर्थ यात्रा पे जाना, पुत्र ने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने हेतु एक कांवर तैयार की तथा उन्हें उसमें बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों यात्रा के लिए निकल पड़ा। भारत के विभिन्न तीर्थों में अर्चन करते हुए श्रवण अपने माता पिता को अवध क्षेत्र ले पहुंचा। श्रवण को राजा दशरथ का बाण
लग जाता है। श्रवण के माता पिता को अवध क्षेत्र में प्यास लगी तो श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छांव के नीचे बैठाया और स्वयं ही सरयू नदी में पानी लेने के लिए चले गए। संयोगवश राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में आए हुए थे। जैसे ही सेवर कुमार ने सरयू में जल भरने हेतु लोटा डुबाया, उसके स्वर ने राजा दशरथ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्हें लगा मैं कोई हिरण पानी पी रहा है, वहाँ कोई हिरण पानी पी रहा होगा। इसीलिए उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो सीधा श्रवण को आ लग गया। श्रवण को चीख सुन जैसे ही दशरथ उनके पास पहुँचे तो वो गलीन से भरे थे। उन्होंने गलीन के स्वर में श्रवण को अपना परिचय देते हुए उससे क्षमा याचना की, जिसके उत्तर में श्रवण बोले, हे राजन, मेरे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी है। कृपया कर आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। यह कहते हुए श्रवण ने राजा दशरथ के हाथों में प्राण त्याग दिए। माता पिता का श्राप राजा दशरथ को श्रवण कुमार की हत्या से काफ़ी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं है। उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही स्थिति, यही परिस्थिति तेरे संग भी होगी, तेरे संग भी होगी, यही परिस्थिति तेरे संग भी होगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्यागेगा। यह कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे ही अपने प्राण को त्याग दिए, परंतु उनके श्राप के फल से राम जी के वियोग में राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्यागे थे। उनको श्राप मिलने के कारण ही राजा दशरथ को श्राप मिलने के कारण ही श्री रामचंद्र जी वनवास को गए। माता कैकेयी और मंथना की बुद्धि फेर दी गई, दोनों का संवाद हुआ। मंथरा माता कैकेयी को खूब भरती है, उनके कान खूब भरती है और उसके पश्चात ही राजा दशरथ और माता कैकेयी में संवाद होता है। इसके बाद श्री रामचंद्र जी को वह 14 वर्ष का वनवास और राजा भरत को, अपने पुत्र भरत को राजा बनने का सौभाग्य के लिए 2 वर मांगती है। इसके बाद ही कुछ दिनों में राजा दशरथ की अपने पुत्र के वियोग से मृत्यु हो जाती है और राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण को त्याग देते हैं। उनको श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ था। यह तो होना ही था, क्योंकि श्राप एक मरते हुए माता पिता का था और प्यासे ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके कारण राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में उनकी भी मृत्यु हो जाती है
अपने प्राणों को पुत्र के वियोग में वह त्याग देते हैं। यदि मेरे द्वारा यह राजा दशरथ और श्रवण कुमार का संवाद, जो राजा दशरथ को श्राप मिला, यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।